तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, रूस भारत को सुखोई 57 फाइटर जेट की पेशकश कर रहा है, वो भी फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सोर्स कोड के साथ। यानी भारत को न सिर्फ जेट मिलेगा बल्कि उसकी पूरी तकनीक और कंट्रोल भी। ऐसे में फ्रांस के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच जो राफेल डील फाइनल स्टेज में थी, वो अब रूस की तरफ खिसकती दिख रही है। आखिरकार कोई भी देश 63,000 करोड़ रुपए की डील अपने हाथ से ऐसे जाते हुए नहीं देखना चाहेगा, और यही हो रहा है फ्रांस के साथ। फ्रांस ने पहले तो भारत की सोर्स कोड की डिमांड को ठुकरा दिया था, लेकिन अब जब डील फिसलती नजर आ रही है तो उन्होंने एक नई रणनीति अपनाई है। अब फ्रांस ने भारत को राफेल का सोर्स कोड देने की बजाय राफेल के कुछ खास पार्ट्स भारत में बनाने की इजाजत देने का प्रस्ताव दिया है। यानी अब भारत में ही राफेल के कुछ कलपुर्जे बन सकेंगे। लेकिन असली सवाल ये है, क्या यह भारत के लिए एक सशक्त कदम है या फिर सिर्फ एक लॉलीपॉप है जो फ्रांस ने हमें शांत करने के लिए पकड़ा दिया है? क्या भारत को फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना मिलने पर सिर्फ असेंबली लाइन देकर संतुष्ट किया जा रहा है, या यह एक बड़ा डिप्लोमेटिक और डिफेंस लेवल पर फ्रांस का समझदारी भरा ऑफर है? इसका विश्लेषण करना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ एक डील नहीं बल्कि भारत की रक्षा, आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्वतंत्रता से जुड़ा मामला है। पूरी खबर क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। दरअसल देखा जाए तो मेन खबर यह है कि भारत फ्रांस से जो राफेल फाइटर जेट खरीद रहा है, उसकी बॉडी के पार्ट्स अब भारत में बनाए जाएंगे। और यह कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि फ्रांस की राफेल बनाने वाली डसॉल्ट एविएशन और टाटा ग्रुप कंपनी के बीच बड़ी डील फाइनल हुई है, जहां टाटा ग्रुप की कंपनी इसके प्लांट को कहीं और नहीं बल्कि हैदराबाद में लगाने जा रही थी। और सबसे कमाल की बात यह है कि भारत और फ्रांस की कंपनी के बीच फाइनल हुआ ये एग्रीमेंट फ्यूसलेज मैन्युफैक्चरिंग का है, जिसमें राफेल की बॉडी के पार्ट बनाए जाएंगे। और इससे भी कमाल की बात यह है कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब फ्रांस के बाहर किसी देश में उनके राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के फ्यूजलेसेस का निर्माण किसी दूसरे देश में किया जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भारत वह पहला देश बन गया है जहां पर राफेल की बॉडी के पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए प्लांट सेटअप किया जा रहे हैं। लेकिन अगर फ्रांस जैसा यूरोपीय देश अचानक से इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने को तैयार हो जाए तो सोचने का विषय तो बनता है, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि यूरोप का कोई भी देश भारत जैसे एशियाई देश को कभी भी अपनी कोई भी इस तरीके की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि यूरोपीय देशों को डर होता है कि कहीं भारत जैसे देश आगे चलकर उनकी तरह क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर काम करने लगे और कोई अल्टरनेटिव ढूंढ निकाल लिए तो यूरोपीय देशों का धंधा खत्म हो सकता है। क्योंकि अपनी जिस तकनीक के बलबूते ये दुनिया पर राज कर रहे हैं, भारत भी वहां पर अपने कदम जमाने शुरू कर देगा। लेकिन अब यह यूरोपीय देश फ्रांस अचानक से भारत में राफेल के बॉडी पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को खुद सेटअप करवाने जा रहा है, तो इसके पीछे एक नहीं बल्कि अनेकों कारण छिपे हुए हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों से एक ऐसी जंग चल रही है जिसमें एक ओर भारत खड़ा है तो दूसरी ओर अमेरिका, फ्रांस और रूस, ये तीनों देश खड़े हैं। वैसे देखा जाए तो एक प्रकार की यह जंग ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यह जंग हो रही है अपने अपने फाइटर जेट यानी कि लड़ाकू विमान को भारत के हाथों बेचने की। जहां अमेरिका अपना F-35 लेकर खड़ा है, तो वहीं रूस अपना सुखोई 57 और फ्रांस अपने राफेल को। लेकिन जब बात कामयाबी की जाए तो इसमें कामयाब हो रहा है फ्रांस अपने राफेल को भारत के हाथों में बेचने के मामले में, क्योंकि फ्रांस भारत के हाथों 26 राफेल मरीन फाइटर जेट बेचने के लिए 63,000 करोड़ रुपए की डील फाइनल कर चुका है। ये राफेल मरीन फाइटर जेट स्पेशली नेवी फोर्सेस के लिए डिजाइन किए गए हैं, और फ्रांस से जो खरीद रहा है उसको भी भारत अपनी नेवी फोर्स में इस्तेमाल करेगा, क्योंकि हमारे पास जो एयरक्राफ्ट करियर यानी कि युद्धपोत विमान वाहक हैं, उनमें जो फाइटर जेट लोडेड है वह रिटायरमेंट पर आ चुके हैं। वैसे तो जो राफेल मरीन जेट भारत ने फ्रांस से खरीदने की गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील फाइनल किया है, इसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी 2028 से 2030 तक होने वाली थी। यानी कि 2028 में इसकी डिलीवरी शुरू हो जाती और 2030 तक संभवतः इन 26 राफेल फाइटर जेट को भारतीय नेवी को सौंप दिया जाता। लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील फाइनल होने के बावजूद भी कुछ ऐसा हुआ जिससे फ्रांस के हाथों ये डील छूटने वाली थी।
जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भारत हमेशा के लिए फ्रांस से जुड़ा रहा है राफेल जैसे डिफेंस हथियारों को खरीद के मामले में, तो भारत ने भी सोचा कि क्यों ना हम राफेल के सोर्स कोड को भी फ्रांस से खरीद ले, ताकि राफेल में खुद की मिसाइल लगाकर इसे सुपर पावरफुल बना सके। क्योंकि भारत का मानना है कि अगर हम राफेल में ब्रह्मोस, अग्नि, रुद्रा, अस्त्र जैसी स्वदेशी मिसाइल को लगा सके, तो न सिर्फ इससे फ्रांस से मिसाइल को खरीदने का खर्च बचेगा, बल्कि यही राफेल पहले से 2 गुना ताकतवर हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने आपको जिन मिसाइल का नाम बताया, यह एयर टू ग्राउंड लॉन्च मिसाइल है, यानी कि हवा से जमीन पर मार करने वाली वह मिसाइल है जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल मानी जाती है। लेकिन फ्रांस ने कहा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, भारत को हम सोर्स कोड नहीं मुहैया कराएंगे। तो भारत ने कहा कि चलिए ठीक है, अगर आप हमें सोर्स कोड नहीं देंगे तो हमारे पास भी राफेल के अलावा भी कई ऑप्शन हैं। जैसे हम अमेरिका का F-35 और रूस का सुखोई 57 खरीद सकते हैं। अब यही से अमेरिका और रूस को जब ये बात रियलाइज हुई कि भारत और फ्रांस के बीच राफेल के सोर्स कोड को लेकर थोड़ा बहुत विवाद चल रहा है, तो ऐसे में इन दोनों देशों ने भी मौके का फायदा उठाया और अमेरिका ने भारत के द्वारा तय की गई कीमतों पर और मेक इंडिया के नए प्रोडक्शन के हिसाब से F-35 देने को तैयार हो गया। और साथ ही इधर सुखोई Su-57 का फुल सोर्स कोड ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने का ऑफर रूस ने भारत के सामने रख दिया। और जब फ्रांस के कानों में इस बात की भनक लगी कि रूस और अमेरिका भारत के लिए एक के बाद एक ऑफर पेश करते जा रहे हैं, जिससे भारत इस बात का विचार कर रहा है कि वह राफेल की डील तोड़ दे और उसके बजाय रूस से सुखोई 57 खरीदे, तो ऐसे में जो फ्रांस भारत को सोर्स कोड राफेल का नहीं देना चाहता था, उसकी बौखलाहट नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई। और ऐसे में अचानक उनके हाथों से 63,000 करोड़ रुपए की फाइनल की गई डील ना टूट जाए, इसलिए वह सोर्स कोड तो भारत को नहीं दे सके, लेकिन उन्होंने भारत के हाथों में एक झुनझुना थमा दिया। रिपोर्ट की माने तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग हैदराबाद में की जाएगी। इसके लिए दोनों देशों की कंपनियों के बीच 4 अहम समझौते हुए हैं। फिलहाल कुछ भी हो, जिस तरीके से फ्रांस भारत के साथ समझौते पर समझौते कर रहा है, ऐसे में यह बात जाहिर है कि राफेल के लिए भारत लंबे समय तक फ्रांस से जुड़ने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है कि राफेल के बॉडी की मैन्युफैक्चरिंग खुद भारत में करना ठीक है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।